महाराष्ट्र के उद्योगपति व राजनेता बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हों या फिर विपक्ष के लोग हों, लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या भारत में कानून व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखिए, बाबा सिद्दीकी के मौत को लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिखा है। पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि अगर मुझे खुली छूट दी जाए तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का खात्मा कर दूंगा। अब इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने पप्पू यादव को आड़े हाथे लिया है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने सरकार पर काफ़ी कुछ बोला है, काफ़ी कुछ हमला किया। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पप्पू यादव यह दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें खुली छूट दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का खात्मा कर देंगे। कानून व्यवस्था पे भी उन्होंने सवाल उठाई है। साथ ही साथ कहा है कि जो सिस्टम है क्या वह हिजरा हो गया है। तमाम तरह की चीज़ें पप्पू यादव कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पप्पू यादव विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। ये कोई नया मुद्दा है नहीं, मैंने कोई नई पहली बात तो है नहीं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बड़ा मैसेज ये दे रहा है कि आज भी अंडरवर्ल्ड कानून से ऊपर हो रहा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई यदि जेल में है और जेल से यदि कोई बाहर में अपना यदि राज चला रहा है, जिसको चाह रहा है उसकी हत्या करवा दे रहा है, तो ये विषय सोचने वाली तो है। तो पप्पू यादव, हमें नहीं लगता है कि ये कह रहा हो कि भाई हम खत्म कर देंगे। क्योंकि पप्पू यादव यदि ये कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, इसका मतलब ये भी अपराधी हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहने का तात्पर्य उनका सिस्टम पर है, सरकार की अपने कानून पर है कि जो व्यक्ति जेल के अंदर में है वो व्यक्ति बार बार, कोई एक नहीं अनेकों नाम ऐसे हैं बड़े नामचीन लोगों को, उसको जिस तरीके से हत्या करवा रहा है। क्योंकि हर बार वो नए गुर्गे को लेकर ये काम करता है, वो भी युवा को लेकर करता है, वो भी ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसका कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं हो। और जो एक मैसेज आ रहा है कि लगभग 700 से अधिक शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन पप्पू यादव के इस बयान को जिस तरीके से आप मीडिया भी उठा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर और भी उनके पत्रकार पप्पू यादव को इस विषय पर ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि पप्पू यादव ही उसकी हत्या करेंगे, और बार बार उस ललकार भी रहे थे कि आप कह रहे हैं कि आप हिजरा नहीं हैं, हमें पिता माने माँ बाप ने हिजरा पैदा नहीं किया है। तो ये लगा जैसे कि भाई ये लाइव सिटीज के पत्रकार और ज्ञानेश्वर क्या पप्पू यादव की हत्या की सुपारी ले ली है क्या? माने आप किसी भी चीज़ को, एक अपराधी है ठीक है, लेकिन उस पर जो जिस तरीके से बातचीत हो रही है या पप्पू यादव के बारे में बढ़ाया जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि लाइव सिटीज के भी पत्रकार लोग का दो मैसेज हो सकता है। एक तो पप्पू यादव की हत्या की सुपारी लिए हों कि जिस तरीके से बात करें उकसाना, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के जो शार्प शूटर है उसको उकसाना है, या दूसरा कि पप्पू यादव को मुस्लिम समाज में एक बड़ा हीरो बनाना है, बिहार में तेजस्वी लालू से ऊपर माने मुस्लिम समाज के लाना है। इन दोनों लक्ष्यों में क्या लक्ष्य है? क्योंकि मीडिया का भी नज़रिया कहीं कहीं हमें लगने लगता है कि वो भी एक वन पक्षीय काम कर रहा है, एक पक्षीय काम कर रहा है। तो जहां लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम आ रहा है, क्योंकि उसके गिरोह लोग इसके जिम्मेवारी लेते हैं कि ये हत्याकांड को हमने खुद अंजाम दिया है, तो ये पप्पू यादव की हर व्यक्ति को ये लगता है कि क्या हमारा सरकार, हमारा सिस्टम इतना कायर कमजोर हो गया है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर हो और जेल से बाहर मरवा रहा है, और बड़े उस तरह के लोग को मरा जिसके साथ में सुरक्षा गार्ड भी लगा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेरी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, घर में घुस के मैंने जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उस घटना को अंजाम दिया, और उसमें इस गिरोह पर जो सरकार को एक पकड़ बनाना चाहिए तो वहां दिख नहीं रहा है। तो ये दर्शाता भी है कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक मोहरा है, जो मेन खिलाड़ी है वो कोई राजनेता है, और उसी के संरक्षण में ये सारा खेल हो रहा है। हम आपको ये भी विश्वास से बता सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को यदि गुजरात जेल ले गया गया तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर गया है, और इसमें कौन लोग संलिप्त है, किनका संरक्षण प्राप्त है, ये जांच का विषय है।
क्योंकि अनुमान के आधार पर किसी पर आरोप लगा देना ये भी नैतिक रूप से कहीं सही नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक नाम मार्केट में दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कहानी सुनी है, बहुत फिल्में देखी है कि किसी चीज़ का माने नाम लेके कि भाई कोई भूत है या कोई है, उसका असर है और घटना को कोई और अंजाम देता रहता है। तो इस पूरी घटना में लॉरेंस बिश्नोई कितना प्रभावित है, या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई और बड़ा खेल खेल रहा है, या लॉरेंस बिश्नोई पर किसी का संरक्षण प्राप्त है, ये सारे जांच के विषय हैं। और पप्पू यादव ने जिस तरीके से कहा और उसमें जो मिर्च मसाला लगा के, खास करके लाइव सिटी जैसे मैंने चैनल और उसके पत्रकार और ज्ञानेश्वर जी को हमने देखा कि विशेष रूप से पप्पू यादव को उकसा रहे थे कि वो इस तरह की कुछ बातें, और पप्पू यादव की भाषा में हमें लगा कि डरा भाषा हुआ है, मैंने डरा हुआ एक भाषा था, क्योंकि उस सारे थे कि आप हिजड़ा नहीं है, आप ये खत्म कर देंगे। तो उसने बड़ा स्पष्ट रूप से पप्पू यादव ने कहा है कि हम अपने हाथों से खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टम यदि हमारे हाथ पास में हो, कानून हो, सरकार हो, तो हम कर सकते हैं। अच्छा, बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान का भी नाम जोड़ा जा रहा है। चर्चा ये हो रही है देश में कि सलमान खान के करीबी थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए शायद उन पर गाज गिरी है, उनकी जो है हत्या करवाई गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान की दोस्ती जो है कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को रास नहीं आई? देखिए, सलमान खान के प्रति पहले भी मैसेज आया है, बहुत सारे मीडिया के लोग भी लॉरेंस बिश्नोई से इंटरव्यू लिया है, इनके जो गिरोह के लोग हैं जो बाहर भी देश के बाहर हैं, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई बिश्नोई समाज है, उस समाज कहीं ना कहीं हिरन के प्रति उस सम्मान या उनका कुछ आस्था होता है, तो उस घटना के कारण सलमान खान का ये लोग विरोधी हो चुके हैं। सलमान खान को बिश्नोई समाज से जाके माफ़ी मांग ले तो हम लोग इस बात को ख़त्म कर देंगे, और जिसकी भी सलमान खान से नज़दीकी होता है उस पर ये अटैक करते हैं। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है, क्या है, अब अपने देश की सरकार या सिस्टम इतनी कमज़ोर हो गया है कि क्या इस तरह के गिरोह को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा सोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो मानिए कि देश के बाहर है, लेकिन ये तो देश के जेल के अंदर में अंदर है, तो उस पर क्या कार्रवाई है। और जेल की जहाँ तक जो स्थिति है, हम पूरे देशवासियों को बताना चाह रहे हैं कि जेल कहने के लिए होता है, जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, सर नशे की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। यदि आपकी पकड़ राजनेताओं से है, प्रशासनिक अधिकारियों से है, तो जेल में वो सारी सुविधा मिलती है जो बाहर वाले लोगों को मिलता है। यही कारण है कि यदि कहीं इसमें लॉरेंस बिश्नोई सचमुच में एक्टिव है तो पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, एक तबका जो है लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि भगवान का रूप है लॉरेंस बिश्नोई, जहां भी गलत होता है उसी का खात्मा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के जो है गुड़गे जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये पागलपन है, कोई व्यक्ति कैसे किसी का न्याय का माने निर्धारण कर सकता है? सलमान खान हिरन कांड में कितना दोषी है या नहीं है, या है भी, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए उसने सजा भोगा है। सिर्फ इस बात को लेकर सलमान खान की हत्या का माने ढिढोरा पीटना, टारगेट करना, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई न्याय नहीं है। और ऐसे कोई भी लोग, लॉरेंस बिश्नोई या कोई भी हो, ऐसे लोगों को भगवान बना देना, ऐसे लोगों को नायक बना देना, ये मीडिया के कारण है। मीडिया को इनसे बचना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसमें जो भी है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि अपने यहाँ कानून से चलता है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि कोई बहन बेटी के सम्मान की बात हो, तो वहाँ तो मेरा भी एक्शन होता है कि आप कुछ हद तक कानून से ऊपर उठ के भी आप उसको न्याय ले सकते हैं, चाहे माँ बहन बेटी के सम्मान की बात हो। लेकिन एक हिरन की हत्या हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको सरकार भी देख रहा है, उसकी लोग सजा भी देखा है, या जो भी है। अब सुखदेव सिंह गोगा मेरी, अब उसकी हत्या किस बात के लिए भाई? तो ये सारे जांच के विषय हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस सारी घटना के पीछे कोई बड़ा राजनेता है, और बड़ा राजनेता ये लॉरेंस बिश्नोई को एक मोहरा बना के आगे करके ये सारे खेल को खेल रहा है। तो बाबा सिद्दीकी के मौत की जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। और आपको बता दें कि इसको लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर मुझे खुली छूट मिलता है तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गुर्गे का खात्मा कर दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाया है। तो बाबा सिद्दीकी के मौत को लेकर लगातार पूरे देश में उबाल है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। तो एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को भगवान ही मान रहे हैं, उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख भी रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले गलतियां की हैं उनको सजा लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बाबा सिद्दीकी के बारे में, हत्या के बारे में, और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।